हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसे आपने थंबनेल देखा, आप पता चल गया होगा आप सबको कि आज हम बात करने वाले हैं डीए पे, जो कि डीए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का 1 जन 2020 से फ्रीज़ कर दिया गया है। वो डीए कब रिलीज़ होगा, कब नहीं होगा, उसके बारे में पूरे विस्तार में बताऊँगा मैं आपको। तो उससे पहले ये लेटर जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस लेटर में कर्मचारी पक्ष की तरफ से एनसी और जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्र जी, इनकी बैठक हुई है भारत सरकार की कैबिनेट सचिव से, जिसमें इन्होंने 28 मुद्दों पे बात करी है। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो था हमारे डीए को लेके। और आप देख पा रहे होंगे डीए पे लेके जब बात हुई तो वहाँ निकल के ये सामने आया कि जो डीए है जो अनफ्रीज़ करा हुआ है, उसको 1 जुलाई का जो डीए जब रिलीज़ करा जाएगा तो उसके साथ बाकी जो किस्तें हैं 1 जन 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जन 2020 सबको रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन वो रिलीज़ कब करा जाएगा? जुलाई, ये जो आप रेक्टेंगल में देख पा रहे हैं, जुलाई एवं अगस्त 2021 के एरियर के सहित और सितंबर मास के भुगतान के साथ। सितंबर मास में जो हमें भुगतान होगा उसके साथ जुलाई और अगस्त का जो एरियर है वो हमें मिलेगा। तो यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा कि जब वो जुलाई और अगस्त के एरियर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वो जो हमें पे मिलने वाली है जिसमें ये सारा बकाया मिलेगा वो सितंबर में नहीं, अक्टूबर में जाके मिलेगा। क्योंकि हमारी जो पे होती है वो कभी भी सेम मंथ में रिलीज़ नहीं होती, वो नेक्स्ट मंथ में जाके रिलीज़ होती है। तो सितंबर की पे के साथ मिलेगा, इट मीन्स वो अक्टूबर में जाके मिलेगा। तो अक्टूबर मंथ की जो हमें सैलरी आएगी वो बेसिकली हमारी सैलरी होती है सितंबर की, लेकिन हमें मिलेगी अक्टूबर में। चूँकि सितंबर का जब सैलरी बनेगा तो उसमें एरियर जोड़ दिया जाएगा डीए हमारा, और जो पीछे जुलाई और अगस्त का एरियर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो हमें जो सैलरी मिलेगी जाके अक्टूबर में, उसके साथ हमें एरियर मिलेगा। तो क्या ये गवर्नमेंट ने अभी निर्णय लिया है ऐसा कि हम जो है वो सितंबर की सैलरी के साथ जो है डीए को अनफ्रीज़ करेंगे और डीए दे दिया जाएगा, जब पहले से बता दिया था? तो मैं आपका ध्यान जो है, एक क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में श्री नारायण भाई जी द्वारा। उसमें उन्होंने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों कि महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 तक रोके जाने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हाँ, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 से पहले बहाल नहीं किया जाना चाहिए। जाने के कारण क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों महंगाई भत्ते की 3 किस्तों के लिए पात्र नहीं हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन किस्तों को भी जारी करेगी? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए ही हमारे वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने स्पष्ट कर दिया था कि ये डीए कब अनफ्रीज़ करा जाएगा और कब से आपको मिलना शुरू होगा। तो इसमें आप देखें, पहले जो उनके 2 प्रश्न थे क और ख, उनका उत्तर उन्होंने दे दिया एक साथ। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट को देखते हुए सरकार ने 1/1/2020 और 1/7/2020 और 1/1/2021 के केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय लिया है। इससे बचाई गई 37,530.08 करोड़ रुपए की राशि से कोविड-19 महामारी से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी। और जो उनका क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें वो पूछ रहे थे कि पेंशन भोगियों को वो पात्र हैं तो उनको कब दिया जाएगा, तो उसमें वो श्री अनुराग ठाकुर ही स्पष्ट कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने लिखित में ये रिप्लाई करा हुआ है लोकसभा में। जब कभी 1/7/2021, जब कभी 2000, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप देखें, कह रहे हैं जब कभी 1/7/2021 से देय महंगाई भत्ते की आगामी किस्त जारी करने के निर्देश
निर्णय लिया जाएगा 1/1/2020 और 1/1/2020 और 1/1/2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते की दरों को प्रभाव से बहाल किया जाएगा और 1/7/2021 से प्रभावी संशोधित दरों में मिला दिया जाएगा। तो वो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जुलाई महीने का जो डीए है, जब वो सरकार देने का निर्णय लेगी, 1 जुलाई से नहीं, 1 जुलाई से जो डीए बनता है, जब वो देने का निर्णय लेगी तो उसके साथ ही जो हमारी 3 डीए की किस्तें ड्यू है वो उसमें जोड़ दी जाएंगी। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि 1 जुलाई से डीए जो है वो दे दिया जाएगा। तो डीए देने का सिस्टम आपको पता होगा कि डीए कैसे मिलता है, कैसे इसकी गणना करी जाती है। तो डीए की गणना करी जाती है जो हमारा सीपीआई इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, जो कि जिस महीने का रिलीज़ होता है उससे नेक्स्ट मंथ उसके आंकड़े आते हैं और उसके बेसिस पर ही गवर्नमेंट क्या करती है, कैबिनेट मीटिंग बैठाती है और उसमें तय करा जाता है कि कितना डीए जो है वो देना है और कितना डीए नहीं देना है। तो जब जून महीने का जो है वो उसका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो जुलाई में आएगा, तो उसकी इंटरप्रिटेशन जुलाई अगस्त में होगी। मान लीजिए अगस्त में होती है तो अगस्त में गवर्नमेंट निर्णय करेगी देने का, तो सितंबर की पे के साथ दिया जाएगा और सितंबर की पे आपको पता है अक्टूबर में आएगी। इट मीन्स जो अक्टूबर में हमें जो सैलरी मिलने वाला है, सितंबर मंथ का सैलरी हमें अक्टूबर में जो मिलेगा, तब जाके जो हमें डीए मिलेगा। और उसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा हुआ है कि तीनों किस्तें जो हमारी ड्यू हैं उसको उसमें जोड़ दिया जाएगा। मतलब जो सितंबर महीने की हमारी सैलरी आएगी उसमें ये 3 किस्तें प्लस जुलाई की, चारों को जोड़ के जो हमारी सैलरी बनेगी वो दे दी जाएगी। और जुलाई और अगस्त का, क्योंकि ये जुलाई मंथ का है तो 2 महीने का जो एरियर बनेगा वो आपको दे दिया जाएगा। पिछला एरियर देने की इसमें कोई बात नहीं करी गई है कि वो हमें मिलेगा, वो शायद से नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ कर्मचारी ये सोच रहे थे कि हमें 1 जुलाई से डीए मिल जाएगा तो वो सारा गलत है, क्योंकि उन्होंने अपना जो रिप्लाई दिया था वो 9 मार्च, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो मैं अगर फिर से बताता हूँ आपको, ये उनका रिप्लाई जो है 9 मार्च 2021 का है। तो आज से 3-4 महीने उन्होंने पहले रिप्लाई कर दिया था कि हम डीए कब से रिलीज़ करने वाले हैं। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि डीए कब से मिलना है और कब से नहीं मिलना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।